डियर लिसनर्स, आज की कहानी है पुजारी की प्रेत आत्मा। चलिए सुनते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी। 11 साल बाद अमेरिका से गौरव अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने वतन लौट रहा था। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई थी। उसका मानना ये था कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा कुछ हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस लौट कर आया, शाम हो गई थी। रात में घर पर खाना खाने के बाद आराम किया और अगली सुबह बाइक लेकर गांव में दोस्तों से मिलने चला गया। दोस्तों से हेलो, हाय और हंसी मजाक करने के बाद वह गांव में मंदिर के पास घूमने चला गया। शाम का वक्त था, हवाएं चलने लगी थीं और आकाश में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए थे। गांव का मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। तभी गांव के आदमी ने गौरव से बोला, साहब, इस मंदिर में मत जाओ, यहाँ पे भूत है। गौरव ने बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इन भूत प्रेत को नहीं मानता। आदमी ने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर दोनों ने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। गौरव ने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो दोनों को एक कमरे में ले गया और जैसे ही वो अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर दोनों डर गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो दोनों के तो होश ही उड़ गए। वहां उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हार्ड पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। ये सब देखकर दोनों बहुत डर गए। दोनों ने तो मान ही लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने कस के पकड़ा और दोनों को एक कोने में गए। फिर दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर उस रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। गौरव ने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। दोनों कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। गौरव ने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा उसे डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडहर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर गौरव के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि दोनों ने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थीं। दोनों बिना देर किए तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय गौरव मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और गौरव को देखकर हंस रहे थे। गौरव तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गया और वह बहुत डरा हुआ भी था, इसीलिए घर में किसी से बिना कुछ बताए अपने कमरे में सो गया। लेकिन वह दृश्य उसके ओंखों के सामने घूम रहा था। अगली सुबह गौरव ने गांव के मंदिर की घटना अपने घर वालों को बताया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त विकास को। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।